बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। एक बार लाइव में आपको फिर लेकर चल रहा हूं। और आज जो कि कोरोना का एक नया केस हमारे बीच में बड़सर के अंतर्गत बिज्जड़ गांव में जो आया है, डुढार गांव में जो आया है, उसको लेकर आज हम फिर चर्चा के लिए आपके बीच में हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज जो केस आया है उसको लेकर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं। और इस कोरोना पॉजिटिव केस के माध्यम से जैसे आपको पता लगा हो कि इस संक्रमित व्यक्ति के घर पर एक व्यक्ति जो है वो बाल काटने गया था। और वो बाल काटने ही नहीं गया था, बाल काटने के बाद में वापस जब वो आया तो उसने बिजड़ी में स्थित अपनी दुकान में कई लोगों के बाल भी काटे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के बाल काटे हैं, जिसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनके जो बाल काटे गए हैं उन हमारे माध्यम से संपर्क हुए और उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चों के भी बाल काटे हैं। और ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है कि क्वारंटाइन के बीच में इस तरह की लापरवाही करना, और इस लापरवाही के साथ में जो परिवार उनका था उन्होंने इसकी लापरवाही की, और जिस व्यक्ति ने बाल काटने के लिए गया उसने लापरवाही की। तो इससे जो वायरस का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ में हमारे एक सहयोगी हैं संजय जी बिज्जड़ी से, और उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के बाल भी इसके द्वारा काटे गए हैं, उनके पिताजी के बाल भी काटे गए हैं। अभी मैं जल्दी उनको आपके साथ लाइन पे लेकर आऊँगा, वो अभी हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं और वो वहाँ की पूरी रिपोर्ट आपको देंगे कि किस तरह से हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि डीसी साहब से इसके ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम पूर्ण जाँच के लिए देते हैं एसडीएम साहब को, और इसके ऊपर निर्देश देते हैं कि क्यों जो लोग संपर्क में इसके आए हैं उनके बारे में जांच जुटाई जाए। लेकिन इससे पहले मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने आसपास में बिजड़ी में रहने वाले लोग जो भी हैं, जिनको भी ऐसा लगा उन्होंने बाल वहाँ पर कटवाए हों या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कटवाए हों, क्योंकि वो बहुत बेहतर बता सकते हैं। हमारे बीच में जो संजय जी लाइन पे हैं, इन्होंने ईमानदारी से, क्योंकि ये खुद जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से पुलिस को कॉल किया इमीडिएटली कि इस तरह से ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी की इंटेंशन नहीं थी। दुकान खुली थी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता था, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि दुकानें कौन सी खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी। तो ऐसे में ये बड़ा मामला सामने आया है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं अभी संजय जी के साथ में सामने उनके साथ बात करते हुए, और वहां से पूरी रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को समझते हैं कि ये जो घटना हुई, जिस तरह से इस बाल काटने वाले ने लापरवाही की है, जिस तरह से उसने एक व्यक्ति ने क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया है और दूसरे व्यक्ति ने जो बाल काटे हैं जाकर, किस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं, इसके ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं भी आपको कनेक्ट कर रहा हूं संजय जी से। और संजय जी नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप लाइन पे हैं क्या? नमस्कार जी। संजय जी, जैसा कि आपने ये बताया अभी कि बिजड़ी में जिस व्यक्ति ने उस युवक के बाल काटे हैं और उस युवक ने वापस आके बिजड़ी में भी कुछ लोगों के बाल काटे हैं, मैं चाहूंगा सर आप हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें कि आखिर क्या हुआ था, ताकि प्रशासन भी सतर्क हो जाए और वो लोग जो अगर उस बाल काटने वाले के संपर्क में आए हो तो वो भी जागरूक हो जाए। मैं चाहूंगा कि आप पूरी जानकारी प्लीज बताएं, आप लाइन पे हैं। सर ऐसा है कि जो सुनने में आया कि सोमवार को जो हेयर ड्रेसर है उसने सोमवार को उसके घर जाके जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति निकला है जी, उसके घर में बाल काटे हैं सोमवार को, और हमारे बच्चों ने भी बुधवार के दिन बाल कटवाए हैं वहां पर दुकान में। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग जिन लोगों ने, अगर अब मुझे नहीं है जानकारी कि उसने जो हेयर ड्रेसर है उसने प्रशासन को क्या बताया कि कितने लोगों के काटे हैं, ये मुझे जानकारी है नहीं। जी जी। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की, अगर जिन लोगों ने भी वहां बाल कटवाए हैं उनको आगे आए वो, और निर्भीक और बेखौफ होकर ये प्रशासन को बताएं, ताकि और लोग भी संक्रमित होने से बच सके। भगवान ना करे कल कोई हेयर ड्रेसर का पॉजिटिव आता है तो ये, क्योंकि पूरा क्षेत्र ये संक्रमित की इसमें जद में आ जाएगा ये। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग भी यहाँ जिन लोगों ने बाल कटवाए हैं वो उनको खुल के बताना चाहिए प्रशासन को, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को, कि जो तो इस मेरे कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर उसके क्योंकि आज शुक्रवार है, इस भी 4-5 दिन हो गए, तो 4-5 दिन में कई लोगों ने यहाँ बाल कटवाए हैं।
जी जो जो पुख्ता जानकारी, जो क्योंकि हम लोग यहीं के हैं, जी तो अब जो लोग जिन लोगों ने कटवाया उनको खुल के आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को कि हमने बाल कटवाए, क्योंकि इससे पूरे, क्योंकि इसमें संकट में आ सकता है पूरा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये डटवाल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ एक व्यापारिक दृष्टि से ये मुख्य बाजार है, ये बिजली बाजार, तो यहाँ कई लोग अपने व्यापारिक दृष्टि से यहाँ आना जाना लगा रहता है। जी तो इसमें ऐसा कई लोग यहाँ एक दूसरे के संपर्क में आए हैं यहाँ पर लोग, तो हुआ यहाँ पर बाल वगैरह तो काटते हैं, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन में कई लोगों ने बाल कटवाए हैं, होंगे भी यहाँ पर। जी जी संजय जी, आप लाइन पे बने रहिए, मैं दोबारा आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा। अभी हम लाइन पे हैं और अभी हम दर्शकों से जब तक बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी संजय जी ने पूरी जानकारी दी कि सोमवार को ये व्यक्ति वहां से बाल काट के आया है और आज शुक्रवार तक इस व्यक्ति ने, क्योंकि जैसे ये बता रहे थे कि आधा शटर खोल कर रखा था पीछे से और बहुत सारे लोगों के बाल भी कटवाए हैं, काटे हैं, तो ऐसे में जिन लोगों ने भी यहाँ पर जाकर ये सर्विस ली है इस व्यक्ति की, क्योंकि वो तो अनजान थे इस बात से कि इस व्यक्ति को कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ है, तो ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जो लोग वहां पर गए थे उनकी, और वह लोग जो इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं वो पूर्ण जानकारी प्रशासन को दें, क्योंकि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कोरोना से हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आई है, इस तरह का बात सामने आया है कि एक व्यक्ति किसी के घर पे जाकर बाल काटने की सर्विस दे रहा है और वो भी उस व्यक्ति को जो होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अब होम क्वारंटीन में अगर रखे गए व्यक्ति के बाल काटने के लिए कोई व्यक्ति जा सकता है, हालांकि उसके ऊपर एफआईआर की गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन बात एफआईआर से नहीं है, बात यह है कि जिन लोगों को उसका संपर्क हुआ है, जिन्होंने बाल कटवाए हैं, वह लोग क्यों सामने नहीं आते हैं और क्यों अपनी जानकारी प्रशासन को ना दें, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो संजय जी, मैं जैसे ये कहना चाह रहा हूं, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि वहां पर किस तरह की परिस्थिति थी, जो ये व्यक्ति बाल काटता था तो किस तरह की परिस्थिति वहां लगती थी? क्या उसने जैसे बताया कि कुर्सी पीछे लगाई हुई थी, आधा शटर खोला हुआ था, तो आप प्लीज इसके ऊपर पूरी बात बताएं। क्योंकि सर जो दुकान में भी बाल यहाँ काटे गए हैं, बाजार में भी, तो यहाँ पर जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर, क्योंकि मेरे बच्चों के खुद के बाल दुकान में काटे गए हैं जी, तो और लोगों के बाल भी काटे होंगे, क्योंकि जब मेरे बच्चों के काटे तो और लोगों के भी काटे होंगे, और ये सिलसिला कई दिनों से चला रहा था। लेकिन हालांकि जो हेड ड्रेसर था उसने ये पूछा कि जब जैसे ही पॉजिटिव मामला सामने आया तो उसने, जब इसको पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाया गया जी, इस मामलों को लेकर, हमें मुझसे पूछा गया था कि आपके बच्चों के भी हमने बाल काटे, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि हमारे बच्चों के बाद भी इसने काटे हैं जी, तो मैंने खुद ही पुलिस को इंटीमेट करा इस मामले में, और क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज छुपाने वाली तो बात है नहीं, तो मैंने बात करी है पुलिस प्रशासन से भी, और उनको मैंने करा, मैंने उसको भी बोला जो हेड ड्रेसर था कि आप अगर आप पूछेंगे आपसे तो हमारे बच्चों का नाम भी ले लेना आपने, और मेरे पिताजी का भी नाम ले लेना आपने। जी 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 संजय जी, आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पहले यहाँ कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं संजय जी, मैं वो सवाल आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो रिपोर्ट है ये पक्की है कि उसने बाल काटे हैं? बाल तो काटे हैं। आपका घर बार्बर के पास में? हाँ, वो 50 मीटर की दूरी पे है जी। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ और भी पूछा है कि जब आपके बच्चे वहां पर गए थे तो क्या उन्होंने कोई प्रिकॉशंस ली थी, कोई मास्क वगैरह इस्तेमाल किए हुए थे बाल कटिंग करते हुए, ऐसा कुछ था? लोगों के सवाल है ऐसा। सर मुझे इस चीज की जानकारी है नहीं, दरअसल मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, मैं घर में नहीं था, मैं कहीं थोड़ी दूरी पे, आधा किलोमीटर थोड़ा आगे गया था कहीं मैं। ओके। तो अब जो मेरी वाइफ है, जो उनकी माँ है, तो उनसे पैसे लिए हुए उन्होंने, और वहाँ गए थे वो बाल कटवाने। मुझे तो बाद में पता चला कि वहाँ उन्होंने बाल कटवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ये मैंने मास्क तो लगाया था उन्होंने बच्चों ने, तो मैंने पूछा था उनको। जी जी जी, हाँ, मास्क तो लगाया था उन्होंने, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है कि वो कब गए थे, कैसे गए, क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं, घर में नहीं था उस टाइम। जी जी, क्योंकि बच्चों का मामला है, मैं समझ सकता हूँ। अभी आप प्लीज हमारे साथ बने रहे लाइन पे। बिल्कुल। पहली बात ये कि जो वहाँ जो क्वारंटाइन का व्यक्ति, जो होम क्वारंटाइन का व्यक्ति जो दिल्ली से आया है, पहली बात तो कोई जो सरकार के आदेशों और नियमों की अवहेलना है, ये वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल अगर सही। ठीक है जी, अगर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद जब आया, और प्राइमरी और सेकेंडरी किन लोगों से संपर्क में आया है व्यक्ति, जी जो हेयर ड्रेसर है, किन किन लोगों में। जरूरी सर एक बात और भी है कि मान लीजिए कि जो कई लोगों के उन्होंने बाल काटे हैं, मैं मानता हूँ, जी लेकिन इसके अलावा भी वो व्यक्ति किसी संपर्क में, वैसे ही अगर वहां पर, क्योंकि बाजार में 24 घंटे तो रहते नहीं वहां पर, आना उठना बैठना सबके साथ था, क्योंकि आस पास दुकानें, वहां उठना बैठना सबके साथ था। जी 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 तो जी उसके संपर्क में तो वैसे भी कई लोग आए हैं जो वैसे ही संपर्क में आए हैं। अब मैं अगर बात कटवाने की बात अलग दूसरी तरफ दूं मैं पहले, तो वैसे भी कई लोगों के संपर्क में आया है वो व्यक्ति। जी 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 जी। तो हाँ, तो इस मामले को लेकर ये प्रशासन को, मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा प्रिकॉशनली, मतलब ये सचेत रहने की जरूरत है। और यहाँ पर मतलब ये सैंपल्स वगैरह या जिस तरह की, जैसा अब इसकी रिपोर्ट ले ली गई है, जो हेयर ड्रेसर है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही अब क्या होता है, प्रशासन क्या करता है, आप देखते हैं। जी जी सर जी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अभी हम अभी चर्चा जारी रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो शॉप है ये कहाँ जैसे है। तो ये बिज्जड़ बाजार में जो बीडीओ ऑफिस के लिए रास्ता जाता है उसके पास में ही ये शॉप है। और नहीं सर, ये हाँ, ये कहाँ, ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में बिल्कुल ये शॉप है। और जैसे कि ये बताया गया है कि ये व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति था उसके घर पे जाकर पहले बाल काट के आया है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों 4 दिनों तक लगातार ये बीजेडी में कई लोगों के बाल काट चुका है। और ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि इस व्यक्ति ने या तो सभी लोगों की जानकारी दी है या नहीं दी है। जैसे कि अभी हमारे बीच में संजय जी हैं, वो बता रहे हैं कि इसने काफ़ी लोगों के बाल काटे। तो ये बड़ा थोड़ा चिंता का विषय है। लोगों को इसके लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों में जो होम सर्विसेज, जैसे लोग बाल कटवाने के लिए किसी को घर में बुला ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया है कि एक तो होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया गया, उसके बाद में उस जगह पर आकर दूसरे लोगों के भी बाल काटे। अब वो लोग जिनके बाल काटे हैं वो लोग भी कई लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये मामला आगे बिगड़ जाए। हालांकि पुलिस इसके ऊपर संज्ञान ले रही है, पुलिस इसके ऊपर, और बीएमओ साहब तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ों को लेकर बात भी कर रहे हैं। लेकिन बात है थोड़ी सी लापरवाही से हम कितने बड़े खतरे में आगे हैं, कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, ये बड़ा विषय है। संजय जी, आप हमारे बीच में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शक भी आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आपने अपने परिवार के साथ साथ में लोगों की जिंदगी बचाने का भी एक महान कार्य किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप एक पत्रकार भी हैं, और आपकी जागरूकता को लेकर वाकई में ही हम इस बात को लेकर मान सकते हैं कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है अपनी बात को पूरी शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। ओके ओके। तो ये हमारे बीच में हमारे सहयोगी संजय जी थे बिज्जड़ से। इन्होंने सारी बात बताई, सारी चीज़ बताई कि किस तरह से ये सारी बातें हुई हैं। और कुल मिला के अब 5 लोगों के सैंपल्स आज यहाँ पर लिए गए हैं, जैसा कि मेरी बीएमओ साहब से भी बात हुई, जिसमें कि इस बार्बर के भी सैंपल लिया गया है, और एक आशा वर्कर हैं उनके भी लिए गए हैं, और वो लड़का जिनके संपर्क में आया था उनके भी, मतलब 5 लोगों के आज सैंपल्स लिए गए हैं। तो इन 5 लोगों के सैंपल्स जाएंगे, उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है इसके ऊपर, और एहतियातन जिन लोगों के साथ संपर्क में ये व्यक्ति आया है अभी, क्योंकि उनके सैंपल इसके बाद ही लिए जाएंगे, क्योंकि पहले उसके सैंपल्स को देखा जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय आपके बीच में रखा। हमारे बीच में संजय गोस्वामी जी हमारे साथ में थे, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, और बहुत ही पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। और उस लंबे अनुभव के बीच में इन्होंने आज जो बातें सामने रखी हैं वो काबिल तारीफ हैं, कि उन्होंने अपना जो धर्म है, जो एक राष्ट्र धर्म है, वो निभाया है। इन सब के लिए हमारा बहुत बहुत नमन। और आप सब लोग भी सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, इस न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिए आप, ताकि बिज्जड़ के आसपास यदि कुछ लोगों ने इस तरह से कहीं कोई सर्विस ली हुई है उस बार्बर की, और जैसे कि ये बता रहे थे कि वो बार्बर केवल बाल काटने तक ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से संपर्क में भी रहा, जो वहाँ पर दुकानें खुल रही थी, हो सकता है उनके संपर्क में भी आया। अभी हम इस पर और भी छानबीन करेंगे, और बहुत सारे संपर्क है उनसे बात करेंगे, संजय जी से भी बात करेंगे, संजय जी भी अपने स्तर पर बहुत सारे सूत्रों से बात करेंगे, और इसके ऊपर अभी हम और गहरी तरीके से रिपोर्ट निकाल कर लाएंगे कि ये व्यक्ति और किन किन लोगों के संपर्क में वहां बिज्जड़ के बाजार में आए हैं। तो जो भी लोग इसके संपर्क में आए हो, उनसे निवेदन है कि आप सब लोग तुरंत अपनी सूचना प्रशासन को दें, ताकि आपको क्वारंटीन किया जा सके, आपके परिवार को बचाया जा सके, और आपको अगर जरूरत पड़े तो आपके सैंपलिंग भी लिए जा सकें।
तो इसको लेकर हम बीएमओ साहब से अभी जल्दी ही बात करेंगे। हालांकि डीसी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एसडीएम साहब को निर्देश दिए हैं, इसको लेकर तुरंत कोई ना कोई जो पूरी एक सिस्टमेटिकली जांच है वो की जाए, ताकि कौन कौन लोग उसके संपर्क में आए थे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बताया है, जो बार्बर है, उन्होंने जो बताया है वो जरूरी नहीं कि वो हर व्यक्ति के बारे में बता पाए। तो जो जो लोग उस व्यक्ति के संपर्क में आए हों वह लोग ईमानदारी से अपनी बात को रखें, चाहे वो अपने प्रधान को बताएं, आशा वर्कर को बताएं, ताकि इस तरह का संक्रमण अगर आगे बढ़ने के चांसेस हो तो उसको रोका जा सके, यहीं पर इसके लिए कुछ राहत तैयार की जा सके। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बिज्जड़ के आसपास के लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब यहां पर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर बिल्कुल पूर्णतया रोक लगी है। कुछ लोग बाहर से पासेस के लिए फोन कर रहे हैं, उनके पासेस बने हुए हैं, कल वो आना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे कॉल दिल्ली से आए, मुंबई से भी आए, कोलकाता से भी आए, अलग अलग जगहों से लोगों के कॉल आ रहे हैं। उन लोगों का कहना कि हम हिमाचल में आना चाह रहे हैं, हमारे पास बने हुए हैं। मैं पहले उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि आप यहां पर आएंगे तो आपको वैसे भी 28 डेज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना होगा। ये प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं कि अब हर व्यक्ति जो भी बाहर से आएगा उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही भेजा जाएगा। और क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में ये जो केस आज बड़सर में, जो अब तक हम सोच रहे थे अछूता है, आज आ गया है, तो ये एक बड़ा विषय आपके बीच में रहा। हम आपको लगातार लेकर चल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट को लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे आपके बीच में लाए जाएंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ में, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपने परिवार को, अपने समाज को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए जितना योगदान आप दे सकते हैं आप उतना दीजिए। अपने गांव में अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बुरा क्यों बनूंगा, तो ये महामारी कल आपके दरवाजे पे दस्तक दे देगी और फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों इस आवाज को नहीं उठाया था। आप अपने आप को जरूर सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप अपने आप को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो लोग जो क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।